आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आप सभी के लिए लेकर आई हूं। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है बहुत ही नज़दीक आ गई है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसा कि आपको पता है हम आपकी लगातार तैयारी करा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, उसी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र भौतिक शास्त्र का आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं और प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो कौन सा होगा? एम्पियर होगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा। तो इसका होगा आपका फर्स्ट का ए, एम्पियर। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है तो क्या होगी? तो इसका बी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समान वेग में गतिशील वस्तु का ग्राफ है तो कौन सा है? बी ग्राफ है, तो इसका हो जाएगा बी ग्राफ। अगला है हमारा, चौथा प्रश्न है हमारा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करते हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि 45 डिग्री। अगला है आपका, कोई ट्रॉली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान होगा तो कितना होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 0, तो इसका ए हो जाएगा 0। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, एक समान द्रव्यमान में दो वस्तुओं को एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो किसका होगा? हल्की वस्तु का, तो इसका बी हो जाएगा हल्की वस्तुओं का। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, घर्षण बल डॉट डॉट का विरोध करता है तो किसका विरोध करता है? तो घर्षण बल सापेक्षिक गति का, सापेक्षिक स्पर्धी गतिका का, सापेक्षिक स्पर्धी गति का विरोध करता है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इक्वल ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा आपका 10⁻7 होगा। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, एक समान सरल रेखीय गति में डॉट डॉट शून्य होता है तो क्या होता है? त्वरण, तो इसका हो जाएगा आपका त्वरण। अगला है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा, त्वरण होगा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को डॉट डॉट कहते हैं तो एक प्रकाश वर्ष, कहते हैं। देखिए, इस तरीके से। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, शून्य सदिश का परिमाण होता है डॉट डॉट होता है तो कितना होता है? एकांक, तो इसका हो जाएगा आपका एकांक, इसका हो जाएगा आपका एकांक। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, संवेग में परिवर्तन डॉट डॉट के बराबर होता है तो किसके बराबर? आवेग के, तो इसका हो जाएगा आपका आवेग के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। ये पहली होगी संवेग का होगा आपका mLT2। अगला है आपकी चाल, तो चाल का हो जाएगा आपका m0LT2 हो जाएगा। अगली आपकी त्वरण, तो त्वरण का हो जाएगा आपका mLT1। अगली है आपकी घर्षण का हो जाएगा आपका विमाहीन हो जाएगा घर्षण का। अगला है घनत्व, तो घनत्व का हो जाएगा आपका mL3T0। अगला है आपका क्षैतिज
परास, तो इसका हो जाएगा आपका M0LT0। तो देखिए इस तरीके से जोड़ी हो गई आपकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से आपका जो तीसरा प्रश्न था वो आपका कंप्लीट हुआ। अगला चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसकी 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो कितना, 25 मीटर होगा इसका। अगला है आपका, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा? तो कितना होगा, 9.80 न्यूटन। तो देखिए इस तरीके से इसका होगा आपका 9.80 न्यूटन। अगला है आपका, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर, त्वरण के बराबर होता है। तो देखिए इस तरीके से इसका त्वरण हो जाएगा आपका। चौथा प्रश्न है आपका, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है? तो कौन? स्थितिज। इसका हो जाएगा आपका स्थितिज घर्षण। पूरा नाम लिखिएगा, स्थितिज घर्षण। तो देखिए इस तरीके से अगला प्रश्न है जो आपका वो है, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम कितना होगा? तो कितना होगा? तो इसका यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ, कोष्टक में a² + b² + 2ab cos थीटा। तो कोस थीटा लिख दीजिएगा आप लास्ट में, कोस थीटा। इस तरीके से पूरा आंसर एक बार और बोलकर बता देती हूँ, रहेगा आपका कोष्टक में a² + b² + 2ab cos थीटा। इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था ये आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। पांचवा देखते हैं जो कि है आपका, निम्नलिखित कथ्यों के लिए सत्य सत्य लिखिए। तो किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो इसका आपका सत्य होगा। प्रतिक्रिया क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। एक समान वृत्ति गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है, तो इसका आपका असत्य होगा। और किसी सदिश का परिणाम सदैव एक अदिश होता है, तो इसका आपका सत्य होगा। और यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण इसके लंबवत है तो पिंड का पथ परवलयाकार होता है, तो इसका आपका असत्य होगा पांचवा। तो देखिए इस तरीके से जो पांचवा प्रश्न था सत्य सत्य वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट। तो देखिए इस तरीके से जो पांचवा प्रश्न था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से ये छठा प्रश्न हो गया आपका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। सातवां हो गया, ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। नौवां हो गया, 10वां, 11वां हो गया जड़त्व का नियम लिखिए, ये हो गया आपका 12वां प्रश्न, 13वां। इस तरीके से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। 20वां हो गया। देखिए कुल 20 प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले। और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पेपर नज़दीक आ गए, बहुत जल्दी हमारे पेपर हैं। तो बिना किसी डाउट के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी।